दोस्तों, ये कहानी है सेंट जॉर्जिया के एक छोटे से शहर की, जहाँ पे स्मिथ नाम का एक अमीर व्यक्ति अपने 18 साल के लड़के विलियम के साथ रहता था। विलियम जब छोटा था तभी स्मिथ की पत्नी लारा जो है वो एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से उसने बहुत ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पाला था। वो कभी भी कोई चीज मांगता था तो तुरंत ला करके वो दे देता था, ताकि उसे कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। हालांकि उसने एक शादी भी की थी जिसकी सौतेली माँ भी उसको बहुत ज्यादा मानती थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सौतेली माएँ जो होती हैं वो बच्चों को प्यार नहीं करती हैं, मगर इस केस में ऐसा नहीं था। वो उसको बहुत मानती थी और उसका केयर भी करती थी। इसके पीछे की वजह थी स्मिथ की इतनी बड़ी दौलत, उसकी शिप कंपनीज, उसके हीरे के व्यापार और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इतने बड़े एम्पायर को विलियम को ही स्मिथ के बाद संभालना था, मगर वो लाड प्यार में इतना बिगड़ चुका था। दिन भर मौज मस्ती करता था, गंदे दोस्तों के साथ रहता था, क्लब्स में जाता था, पब्स में जाता था और पूरी रात मस्ती में डूबा रहता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, जब भी कुछ मांगता था सब कुछ अवेलेबल हो जाता था। मगर उसके पिताजी उसकी इन हरकतों से बहुत चिंतित थे। वो सोचते थे कि मेरे बाद मेरे इस पूरे एम्पायर को कहीं विलियम डुबो न दे। उसने एक दिन विलियम से बात करने की कोशिश की और उसने समझाया कि बेटा, अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो, अच्छे दोस्त बनाओ और थोड़ा अच्छा सोचो। इतना बड़ा एम्पायर है, इसको अगर तुमने संभाल भी लिया तो भी तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। मगर ये सब बातें विलियम की समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो तो बस मौज मस्ती में डूबा रहने वाला इंसान था। उसको बस पैसे चाहिए होते थे। वो एकदम निकम्मा था। स्मिथ ने सोचा कि अब ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है। इसी सोच में धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। फिर एक दिन रात को क्लब में जब ये एंजॉय कर रहा था, तभी विलियम के फोन पे घंटी बजती है। उधर से डॉक्टर बोलता है कि सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये किसी तरह वहां से निकलता है और वहां जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि इसके पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। विलियम के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब तक उसके पिताजी थे उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। ना काम का प्रेशर था, ना किसी बिजनेस को संभालना था, बस पैसे लेने थे और मौज मस्ती करनी थी। सच में माँ बाप एक वृक्ष के समान होते हैं। जब तक रहते हैं तब तक छाया और फल देते हैं, मगर जब तक वो लोग रहते हैं तब तक उनकी कीमत समझ में नहीं आती है।